नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी ने पठानकोट की पवित्र धरती को नमन किया और कहा, हम फतेह रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पठानकोट में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा, एक और खुशहाल पंजाब बनाना हमारा लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा, गुरु और संतों की वाणी का पालन करना चाहिए। हम संतों की वाणी पर चलकर ही नया पंजाब बनाएंगे। हमारी सरकार में काशी के लिए 2 विशेष ट्रेन चलाई गई और गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अमित शाह ने सबसे पहले परेड का बारीकी से निरीक्षण किया। परेड के दौरान अमित शाह को सलामी दी गई। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते दिनों कई आतंकी हमलों को अपनी सूझबूझ और सजगता से नाकाम किया। रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रविदास विश्राम धाम पहुंचे। यहां उन्होंने संत रविदास के दर्शन किए। दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालु भजन गा रहे थे। मोदी भी उन्हीं में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री भक्तों के बीच बैठकर झांझ बजाने लगे। वाराणसी में सीएम योगी संत रविदास के किए दर्शन। रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। आज हमीरपुर ललितपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सीर गोवर्धनपुर मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और संत निरंजन दास का आशीर्वाद लिया। सिवानी मंडी के राधा स्वामी आश्रम में महाराज कंवर सिंह ने रविदास जयंती के मौके पर वार्षिक सत्संग और भंडारे में अपने प्रवचन दिए। वहीं महाराज कंवर सिंह ने अपने प्रवचन में कहा कि संत रविदास एक महान संत थे। संतों में रविदास जी महाराज का विशेष नाम लिया जाता है। संत रविदास ने जाति पाति से ऊपर उठकर समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। इस मौके पर हजारों धर्म प्रेमियों ने प्रवचन सुने। वहीं सैकड़ों लोगों ने नाम दान भी किया। पानीपत के लघु सचिवालय में गुरु रविदास जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। उन्होंने यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बनने की बात कही। उन्होंने कहा, अगर देश को तोड़ने वाली ताकतें अपने मंसूबों में कामयाब हुई तो यूपी की जनता योगी को ही वोट देगी और पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बनेगी। भिवानी में गुरु रविदास के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने की। धर्मवीर सिंह ने कहा, वर्तमान समय में हमें संत गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महम के खरकड़ा गांव में चल रहे सफाई अभियान का समापन किया। इसके साथ ही खरकड़ा गांव में संत रविदास जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की। ग्रामीणों ने सांसद के सामने कई मांगे रखी, जिनको जल्द ही पूरा करवाने का आश्वासन सांसद जांगड़ा ने ग्रामीणों को दिया। इसके अलावा चौपाल के निर्माण के लिए भी अपने सांसद कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि संत रविदास जयंती पर चलाए जा रहे सफाई अभियान का समापन किया गया। गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया। 69 वर्षीय बप्पी लाहिड़ी ने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। मंगलवार रात को बप्पी लाहिड़ी की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। बप्पी लाहिड़ी पिछले कुछ समय से बीमार थे। उन्हें पिछले साल ही अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। पिछले साल जब कोरोना के हल्के लक्षण नजर आए थे, तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। लाल किले पर किसान आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के बाद चर्चा में आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। सोनीपत के केएमपी पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रॉले और गाड़ी की टक्कर के बाद मौके पर दीप सिद्धू की मौत हो गई और उनकी महिला साथी रीना घायल हो गई।
दीप सिद्धू अपने साथियों के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। दीप सिद्धू केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,615 नए मामले सामने आए और 514 संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 756 नए मामले सामने आए हैं। 5 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 830 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 922 नए केस, 7 मरीज की मौत। एक दिन में 1200 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 337 नए केस सामने आए, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई। तो वहीं एक दिन में 450 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 80 नए संक्रमित, 108 मरीजों ने कोरोना को दी मात। फरीदाबाद को कैटल फ्री करने के लिए कई गौशाला बनाई गई। इसके बावजूद भी सड़कों पर गाय घूमती हुई नजर आ रही। लोगों का कहना है कि सड़कों पर इस तरह से गायों का घूमना सही नहीं। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि गायों को गौशालाओं में रखें, पर प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पलवल में जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा, बेटी बचाओ अभियान का परिणाम सामने आने लगा है। पलवल पूरे प्रदेश में लिंग अनुपात में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में पिछले साल 26,799 बच्चों का जन्म हुआ। इसमें से 12,724 लड़कियों ने और 14,075 लड़कों ने जन्म लिया। राजस्थान से बावल और रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नूह में गौकशी के लिए बेजुबान गायों की तस्करी का घिनौना कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में बावल थाना पुलिस ने 22 गायों से भरे ट्रक को कब्जे में लिया और 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि ट्रक में खचाखच भरी 22 गायों को मुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि गौरक्षा दल के सदस्यों को सूचना मिली थी कि राजस्थान से दिल्ली की ओर ट्रक में गौ तस्कर गाय भरकर ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर कार्रवाई की। ट्रक चालक ने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब पीछा किया तो 3 गौ तस्कर भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पकड़ लिया गया। करनाल में आशा वर्कर्स ने 17 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिस पर सरकार ने आशा वर्करों पर एम्स के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। रेवाड़ी में कपड़ों के शोरूम में कुछ बदमाशों ने उधार में कपड़े मांगे। जब दुकानदार 2 भाइयों ने उधार देने से मना कर दिया तो बाहर खड़े बाकी बदमाश भी दुकान के अंदर आ गए और दुकानदारों की डंडों से पिटाई कर डाली। दुकानदारों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस दावा कर रही है कि बदमाश की पहचान हो चुकी है और जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री घोटाले को लेकर पटवारी एसोसिएशन पटवारियों के समर्थन में आया। एसोसिएशन ने 17 और 18 फरवरी को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। राज्य प्रधान जयवीर चहल ने कहा, जो रजिस्ट्री घोटाले का आरोप पटवारियों पर लगा वो निराधार है। पटवारी रजिस्ट्री में किला और खसरा नंबर फेरबदल नहीं कर सकता। घरौंडा के गांव बरसत में ग्रामीण लंबे अरसे से गलियों में जलभराव की समस्या से त्रस्त हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी से भरी सड़क पर चारपाई डालकर धरना दिया। गुहला चीका में प्राइवेट बसों से परेशान छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्राओं ने बस चालकों और परिचालकों पर दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप लगाए और अपना ज्ञापन भी सौंपा। सोनीपत में नगर निगम पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी हुई। नगर निगम के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। सीएम फ्लाइंग ने कमिश्नर कार्यालय से बिल्डिंग प्लान, नो ड्यू सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और सफाई के ठेकेदारों से संबंधित कागजों को अपने कब्जे में लिया। फरीदाबाद की विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के 2 बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं दोनों अधिकारी 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। बिजली विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घरौंडा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे रोड पर स्थित गोल्डन नर्सिंग होम पर छापा मारा, जहां नर्सिंग होम में अवैध रूप से महिला का गर्भपात करने की तैयारी में स्टाफ जुटा था।
पानीपत में सरसों और तेल बनाने की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग को काफी लंबे से नकली तेल बनाने की शिकायतें मिल रही थी। सीएम फ्लाइंग के साथ फूड सेफ्टी विभाग की टीम भी मौजूद रही और सीएम फ्लाइंग की मौजूदगी में खाद्य तेलों के सैंपल भरे गए। सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजीव शर्मा के साथ टीम के 5 सदस्य मौजूद रहे। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। मिलावटी खाद बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में रहने वाले खाद विक्रेताओं पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। खाद के 185 सैंपलों में से 14 सैंपल फेल पाए गए। विभाग ने संबंधित खाद विक्रेताओं की सेल स्टॉप कर दी है। खाद के साथ साथ दवाइयों और बीजों के सैंपल भी विभाग ने लिए थे। हालांकि बीज के सभी सैंपल गुणवत्ता पर खरे उतरे हैं। रेवाड़ी पर तमाम ईंट भट्टों पर धड़ल्ले से बाल मजदूरी करवाई जा रही है, जहां छोटे छोटे नौनिहाल ईंट भट्टे पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। सरेआम बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और श्रम विभाग चादर तानकर चैन की नींद ले रहा है। श्रम कानून के तहत 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों से किसी तरह का कार्य नहीं कराया जा सकता। फतेहाबाद में गुरु रविदास जयंती पर फूल बरसाने के लिए मंगवाया पैराग्लाइड पेड़ से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। प्रशासन के बिना परमिशन के पैराग्लाइडर मंगवाया गया था। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। शहर थाना प्रभारी ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत में 25-30 शरारती युवकों ने सरेआम गुंडागर्दी मचाई, बाइकों में तोड़फोड़ की। युवकों को हंगामे और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हंगामा करने वालों ने लोगों को जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां बदमाशों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक घर में घुसकर 2 लाख की लूटपाट को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि लुटेरों ने लूट के साथ साथ मार पिटाई भी की है। फिलहाल पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पलवल पुलिस को वृद्ध महिला ब्लाइंड मर्डर में बड़ी कामयाबी मिली, जिसका खुलासा डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने किया। सीआईए पलवल ने रेलवे कॉलोनी में वृद्ध महिला की हत्या कर लूटपाट मामले में किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को अवैध हथियार सहित किया गिरफ्तार। गुरुग्राम के बसई रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 युवाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया गया कि सेल्फी लेते समय 4 युवा ट्रेन की चपेट में आ गए। वहीं हादसे में मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। चारों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबाला पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरों से 3 चोरी की बाइकें भी बरामद की। रतिया में कार सवार हथियारबंद युवकों ने शोरूम मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया है। आरोपी शोरूम मालिक से मारपीट के बाद 2.5 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि चीना चपटी में आरोपी एक बिना नंबर की कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। फिलहाल घायल शोरूम मालिक को रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पलवल के गांव औरंगाबाद में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका की शादी 9 महीने पहले गांव औरंगाबाद निवासी के साथ हुई थी। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने पुलिस को ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दी। ससुराल पक्ष पर दहेज में कार और नकदी की मांग करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया कि मांग पूरी नहीं होने पर मृतका को अक्सर परेशान किया जाता था। गुहला चीका उपमंडल के शादीपुर गांव निवासी युवक की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल युवक ने पत्नी साली और उसके लड़के की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी की थी। युवक ने हरियाणा पंजाब सीमा पर गुजर रही भाखड़ा नहर में कूदकर 1 सप्ताह पहले जान दी थी। मृतक वीरेंद्र का शव कल खनौरी नहर से बरामद हुआ। युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली उसकी पत्नी, उसकी साली और उसके लड़के के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वीरेंद्र के परिजनों ने महमूदपुर में पेट्रोल पंप के पास जाम लगा दिया।
सोहना में 50,000 न मिलने पर एक क्रूर पति ने पत्नी का सिर दीवार में मारकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक परिजनों के बयान पर 6 के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। अंबाला में गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हुआ। 9 साल पहले ट्यूशन पढ़ने वाले एक छात्र ने पैसों के कारण अपने ही टीचर दंपत्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल करने के बाद महिला टीचर के हाथ से सोने के जेवरात और घर में रखी नकदी लेकर फरार हो गया। घायल दंपत्ति को पड़ोसियों ने सिविल अस्पताल में दाखिल किया। खरखौदा में उर्दू के शिक्षक ने अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा आरोपी के घर उर्दू की पढ़ाई करने गई थी। वहां शिक्षक ने छात्रा से दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी छात्रा को चौक पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। सिरसा की मंडी कानावली में लूटपाट और हत्या मामले को पुलिस की एसआईटी ने सुलझा दिया। मामले में गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद किए जाएंगे। सिरसा के महाराणा प्रताप चौक के पास सिरसा डिपो की हरियाणा रोडवेज की बस ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें लग गई। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है, जिसे देखते हुए अग्रोहा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया। एक्टर अर्जुन कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म कुत्ते की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी अर्जुन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। कहा, आज मैंने अपनी 17वीं फिल्म पूरी कर ली है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। टीवी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बार फिर वापसी कर रहा है। हाल ही में एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शो का प्रोमो वीडियो शेयर किया। आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम बना ली है। बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार 15वां सीजन 27 मार्च से शुरू हो सकता है। वनडे सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद बुधवार से 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। फटाफट क्रिकेट के तीनों मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। श्रीलंकाई टीम के दौरे की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में आवेश खान को लखनऊ जॉइंट्स ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा। आवेश का बेस प्राइस 20 लाख था, उन्हें 50 गुना ज्यादा कीमत मिली।